नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक आसियाना हेल्थ केयर से। हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जिसका नाम है अब लौट चले नेचुरोपैथी की ओर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज जो सबसे बड़ी समस्या है बोन्स की, मतलब ऑर्थो संबंधित, जैसे कि जॉइंट पेन, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर्स या अर्थराइटिस, किस तरह से लोगों को बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जानते हैं इस प्रोग्राम में कि आज बहुत ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम्स, जैसे ही कोई हल्का सा कोई चीज़ वेट उठा लिया तो बहुत ज़्यादा जो है दर्द हो जाता है कमर में, किसी को कोई घुटने में खिंचाव आ जाता है, किसी को स्लिप डिस्क हो जाता है, डिस्क बल्ज हो जाते हैं। पता लगता है कि आपकी तो डिस्क बल्ज हो गई है, अब आपको तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। कभी आपने देखा है कि एफसीआई के अंदर एक एक क्विंटल का एक कट्टा होता है, और वो हमारे जो हैवी लेबर होते हैं, और वो कैसे वो अपने पीठ पे रख के और एक जगह से दूसरी जगह ले जा कर के रखते हैं। वो भी तो इतना मेहनत करते हैं। क्या है? उनकी प्रैक्टिस है, उन्होंने शुरू से वो काम किया है, इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग कभी कुछ करते नहीं हैं, लेकिन अचानक से पता लगता है कि आज जो है कोई वेट उठाना पड़ गया, जिसके कारण अचानक से जो हमारे डिस्क में बल्ज आ जाती है, या कोई बोन में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, या कोई मसल्स में खिंचावट आ जाती है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन है उन लोगों से जो कभी भी कोई वेट नहीं उठाते और अचानक से पता लगता है तो आज की भाई सिलेंडर आया है और उसको उठा करके जो है 3rd फ्लोर पे लेके जाना है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा हो गया, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि सिलेंडर लेके गया था ऊपर और मेरे डिस्क में बल्ज आ गई है, बहुत ज़्यादा दर्द है और ठीक ही नहीं हो रहा। तो इसी से हमें भी पता लगता है कि भाई किस किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एक जनाब आए मेरे पास, वो कहते हैं कि मैं कहीं गया था और कुछ घूम करके ऐसे ले रहा था बस कि मुझे जो है खिंचाव हो गया है और वो दर्द ठीक नहीं हो रहा। पेन किलर से भी बहुत अच्छी पेन किलर खा रहे थे, नाम नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनको थेरेपी दिया और वो ठीक हो गए। तो कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं? हो क्या रहा आजकल ये? देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई अचानक से कोई काम करते हो, जैसे कोई प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो आप वेट उठाओ भी मत, नहीं तो वो आपके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। जब कभी कोई वेट नहीं उठाया आपने कि भाई अचानक से सिलेंडर लेके जाना है ऊपर, कोई 50 किलो वज़न है उसको लेके ऊपर जाना है, या 30-40 किलो भी वज़न लेके जाना है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है उठाने की, तो उठाना सही भी नहीं है, क्योंकि पहले आप वो अपनी आदत बनाएं कुछ उठाने की, या एक्सरसाइज करें, या आजकल ओपन जिम है पार्कों में, वहाँ जाएं, अपनी स्टेमिना बनाएं शरीर की, कि भाई उसके बाद जब कोई चीज़ आप भी उठाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अचानक से अगर जब आप उठाते हैं तो मसल्स में खिंचाव आना तो ज़रूरी है, आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपका स्टेमिना नहीं था, इतनी कैपेसिटी नहीं थी उस वज़न को उठाने के लिए। इन चीज़ों से आपको क्या है कि आप अगर उसको उठाना ही है तो किसी से आप जो है उठवा लो, बेशक पैसे दे के उठवाना पड़े कि भाई ये सिलेंडर ऊपर रखे आओ, आपको मैं 50 रुपये देता हूँ। कोई हैवी लेबर को आप पकड़ लो कि भाई उसी को दे दो जो सिलेंडर लेके आता है, उसी को आप 40-50 रुपये, आप 50-100 रुपये दे दो बेशक, और कि वो सिलेंडर जो है ऊपर रखे। इस तरह की गलतियां करके आप अपना स्लिप डिस्क कर लेते हैं, पता लगता है बोन की प्रॉब्लम। रीज़न क्या है कि आज के लोगों का खाने पीने का जो सिस्टम है वो टाइम टेबल है नहीं। देर से उठना, सुबह टाइम का पता नहीं है कितने बजे उठ रहे हैं, रात को सोने का समय नहीं है कितने बजे सो रहे हैं, कोई लिमिटेड टाइम है ही नहीं कि इस समय सोना ही सोना है। इंटरनेट का ज़माना है, पता लगता है जब तक नेट ख़त्म नहीं होता, जब तक जो है नींद नहीं आती है। ऐसे लोग कहते हैं हमें, भैया नेट तो देखो एक ज़रूरत हो गई है इंसान की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फ़ोन में अगर नेट है तो उसको ख़त्म कर लेंगे तो ही सोएंगे। छोड़िए इन चीज़ों को, कुछ नहीं रखा, टाइम पे सोइए और टाइम पे उठिए, जिससे कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक रहे। और बचिए उन चीज़ों से जो अचानक से करना पड़ता है कोई चीज़,
कुछ केस ऐसे आए मेरे पास कि भैया पार्क में गए थे वॉकिंग करने के लिए और बॉल रखा हुआ था, मतलब नीचे फुटबॉल, और मैंने उसमें किक मार दिया और जिसकी वजह से मेरा पैर उठता ही नहीं, अब पैर ही काम नहीं कर रहा, पूरे पैर में दर्द हो गया है, मतलब लंबर एरिया से लेके और जो है पंजे तक दर्द हो रहा है। क्या हुआ? पैरों में खिंचाव आ गया, जो अपनी पेल्विक बोन होती है वहाँ से जो है उनके डिसलोकेट हो गया है, जिसके कारण अब वो पैर उठता ही नहीं है, नसों में खिंचाव आ गया, डिस्क बल्ज हो गई है। कई केसेस आते हैं कि डिफरेंट कंडीशन बताते हैं हमें, तो हम सभी तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पे कर रहे हैं लोगों का और ठीक होते हैं लोग आगे। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है हमारा, जो मैनुअल थेरेपी है, ये आया इसीलिए है कि इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके लोगों की, क्योंकि मेडिसिन काम इसमें नहीं करती हैं तुरंत। क्योंकि जब तक आप पेन किलर खा रहे हैं, जब तक थोड़ा बहुत आराम है, फिर भी वैसे ही है, चलने में प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। छोटी सी बच्ची आई एक 13-14 साल की थी, जैसे बेड पे से नीचे कूद गई वो, उसके बोन में फ्रैक्चर आ जाता था। पता लगा कि उसकी जो बोन की डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है। उसके बाद एक डेक्स का स्कैन होता है, वो करवाया और डॉक्टर ने कहा इसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। हमारे पास आए, हमने ट्रीटमेंट दिया, 1 मंथ में उस बच्ची को काफ़ी रिलीफ हुआ है। और इस तरह से न जाने कितने सारे पेशेंट्स मार्केट में घूम रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि हमारे नेचुरल ट्रीटमेंट में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और हमारे सेंटर्स पे आपका स्वागत है, कभी भी आइए। आशियाना हेल्थ केयर रोहिणी सेक्टर 20 में है। एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आपको हमारे इसी पेज पे मिल जाएगा। गूगल पे सर्च कर लीजिए आशियाना हेल्थ केयर, प्रॉपर तरीके से उस पर सारी डिटेल हैं। हमारे वेबसाइट भी जो है इसी नाम से है, आशियाना हेल्थ केयर। धन्यवाद।